नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है 2023-24 का बजट आ चुका है और कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिहाज से हमें बजट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बजट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में। तो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस साल का बजट बहुत अच्छे से रेडी करें, ठीक है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बजट से रिलेटेड ना छूट सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। बजट 2023-2024। तो बजट 2023-2024 के अंदर क्या क्या खास बातें हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो बजट है एक्चुअल में वो पेश किस तरीके से किया जाता है, या हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बजट से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, या पार्लियामेंट के अंदर बजट किस किस रूप में पेश होता है, किस किस तरीके से क्या क्या चर्चाएं होती हैं, या कितने पार्ट्स में बजट पेश किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहला पॉइंट है आपका, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बजट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है हमारे वो बजट से रिगार्डिंग किस किस तरीके से हैं। तो बात करें आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है। इसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट की, तो बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है कि बजट को इनमें से क्या बोला जाता है दूसरे नाम से, ये क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। तो यहां पर क्या है, बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पूरे साल क्या खर्च किया, क्या पाया टैक्स के रूप में सरकार के द्वारा, राजकोष में क्या आया हमारे पास में, कितना हमने खर्च करा, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, जो भी हुआ, वो एक समरी तैयार की जाती है और वो समरी ही फरवरी माह में हर साल पेश की जाती है, जिसको बोलते हैं बजट। तो इसी कारण से बजट का एक दूसरा नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये एक्चुअल में है क्या, ये गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ईयर को खर्च किया जाने वाला अमाउंट होता है। तो फिर क्वेश्चन बनता है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, किस तारीख से किस तारीख के बीच में गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और यही कारण है कि बजट फरवरी माह में पेश किया जाता है, क्योंकि 31 मार्च को गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन पार्लियामेंट द बजट गोज टू 6 स्टेज, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो बजट है वो 6 स्तरों में एक तरीके से पास होता है। तो 6 स्टेज जो है ये कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। तो ये है वो 6 पॉइंट, वो 6 स्टेज जहां से बजट पेश होता है। तो 6 स्टेज है। पहली पॉइंट अगर बात करें तो पहला क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी बजट को प्रेजेंट किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बजट सबसे पहले पेश कहां किया जाता है। तो बजट सबसे पहले लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट में। इसके बाद जनरल डिस्कशन, यानी जब बजट पेश किया जाएगा तो उसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन होगा लोकसभा के अंदर। इसके बाद स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट कमिटीज, यानी जो डिपार्टमेंट कमेटी हैं फाइनेंस की, वो इस चीज को देखेंगी, क्या बजट जो आया है इसमें जो मांगे आई हैं या इसके अंदर जो पैसा खर्च का ब्यौरा दिया गया है क्या वो सही है या गलत है। इसके बाद में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी बजट के अंदर सरकार के द्वारा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जिस पैसे की डिमांड की गई है उसके ऊपर वोट होगी। उसके बाद पासिंग एन एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग एन एप्रोप्रिएशन बिल, यानी उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं बच्चों, विनियोग विधेयक। तो पासिंग एन एप्रोप्रिएशन बिल, जब विनियोग विधेयक पास हो जाएगा तब जाके पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस बिल पास होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंस बिल पास होने के तुरंत पहले कौन सा बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो उस बिल का नाम है विनियोग विधेयक। याद रखिएगा मेरे बच्चों, भूलना नहीं है, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये तो थी 6 स्टेज जहां से बिल पास होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि
पूरा का पूरा जो बजट है, पूरा का पूरा जो बजट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में, किस नोडल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? तो मैं आपको बता दूं, द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल बॉडी। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बजट को पूरा देखने के लिए, इसको कवर करने के लिए क्या है? एक नोडल बॉडी है। क्या है? एक नोडल बॉडी है। देखिए आगे बात करें तो पॉइंट है, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1947। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो भारत का पहला बजट जो पेश किया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वो कब पेश किया गया? 1947 को। इसके बाद बात करें कि हाइलाइट्स ऑफ बजट 2023-2024, यानी 2023-2024 की हाइलाइट्स क्या है बजट की। तो पूरा का पूरा जो बजट है वो एक थीम है, और इस थीम क्या है 2023-24 के बजट की? थीम ऑफ यूनियन बजट इज द फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सबके साथ और सबका विकास। यानी अगर थीम की अब बात आपके सामने आ जाए कि 2023-2024 की थीम क्या है, तो सबका साथ सबका विकास। 2023-24 की थीम क्या है? सबका साथ सबका विकास। इसके बाद बात करें, पूरा का पूरा बजट जो इस बार रखा है इन लोगों ने, वो रखा है सप्तऋषि, यानी 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स, यानी 7 प्रायोरिटीज इन्होंने रखी है इस बजट में कि सब, और उसका नाम दिया है सप्तऋषि। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि इज द 7 प्रायोरिटीज, एंड 7 प्रायोरिटीज इज, द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड है रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड पॉइंट है यूथ पावर, फोर्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए किस तरीके से, फिफ्थ पॉइंट है अनलीजिंग द पोटेंशियल, ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपका ग्रीन ग्रोथ, सिक्स पॉइंट क्या है आपका ग्रीन ग्रोथ, एंड 7 क्या है फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो ये आपके सप्तऋषि हैं जिनको इस वाले बजट में फोकस किया जाएगा, और हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को ग्रो करा जाएगा, किसी भी तरीके से पंप किया जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो भारत में इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए और किस किस को क्या क्या फायदा पहुंचाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल एरिया, यानी भारत के ग्रामीण इलाकों में 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी के पीने का कनेक्शन पहुंचाया गया है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही, आपके एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बनना लाजमी है कि रूरल एरिया में 2022-23 में कितने कनेक्शन पहुंचाए गए हैं ड्रिंकिंग वाटर के, तो 9 करोड़ है। इसके बाद कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़, कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़ रुपए ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान, यानी पीएम किसान स्कीम जो है, पीएम किसान जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत 2022-23 में क्या किया जाए, 2022-23 में 23-24 में क्या किया जाएगा, कैश ट्रांसफर, ठीक है। कितना 2.2 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर कहां पर, 11.4 करोड़ किसानों को, यानी 2.2 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर किया जाएगा किसको, 11.4 लाख करोड़ को, 11.4 करोड़ किसानों को, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन, इंश्योरेंस कवर, यानी इंश्योरेंस कवर किया गया है कितने करोड़ पर्सन्स का, 44.6 करोड़ पर्सन्स। ये जो कवर किया जा रहा है किस स्कीम के थ्रू कवर किया जा रहा है, तो PMSBY और PMJJY, PMSBY और PMJJY। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि PMSBY योजना का फुल फॉर्म क्या है और PMJJY योजना का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका कि 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक अकाउंट्स, यानी
पीएम जनधन बैंक अकाउंट जो है उसके अंदर 40.8 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। इसके बाद पांचों पॉइंट क्या है आपका 9.6 करोड़ यानी 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला स्कीम। यानी 2023-24 में क्या होगा 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे। किस स्कीम के अंडर? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला स्कीम के अंदर। इसके बाद में बात करें हमें हेल्थ में क्या मिला है इस बार, हेल्थ सेक्टर में 2023-24 के बजट ने क्या दिया है। तो सबसे पहला बात क्या है हेल्थ सेक्टर के अंदर कि 157 यानी 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी स्टैब्लिश्ड, यानी 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में अ मिशन टू एलिमिनेट स्किल सेल एनीमिया, अ मिशन एलिमिनेट स्किल सेल एनीमिया बाय 2047, यानी एक बीमारी होती है स्किल सेल एनीमिया की, इसको 2047 तक क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ये एक मिशन चलाया गया है, मिशन लॉन्च किया गया है कि 2047 तक हम इस वाली बीमारी से, स्किल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त हो जाएगा भारत। तो आगे हम बजट पे बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या दिया है इस बार। तो एग्रीकल्चर में पहला पॉइंट होगा आपका कि एजुकेशन, रिसर्च एंड वेलफेयर के लिए इस बार के बजट में एग्रीकल्चर में 1.25 लाख करोड़ रुपीस दिए गए। यानी एग्रीकल्चर को किस तरीके से उठाया जाए, तो एजुकेशन यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर की शिक्षा के लिए जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको बढ़ाया जाए, एजुकेशन का लेवल बढ़ाया जाए, रिसर्च बढ़ाए जाए एग्रीकल्चर में, और वेलफेयर जो है कुछ किसानों को एक तरीके से स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स लाई जाए किसानों के लिए। तो इसमें कितना पैसा दिया गया है 1.25 लाख करोड़ रुपीस। सेकंड है आपका एग्रीकल्चर लोन टारगेट टू बी इंक्रीज टू 20 लाख करोड़ रुपीस। यानी इस बार एग्रीकल्चर के ऊपर जो आपका लोन है उसको 11% बढ़ाकर 11% बढ़ाकर कितना टारगेट किया गया है 20 लाख करोड़ रुपीस। और यहाँ पर फोकस किस किस चीज को किया गया है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, डेयरी एंड फिशरीज यानी मछली पालन को इस बार टारगेट किया गया है कि इनके ऊपर जो लोन होता है उस लोन को कैसे भी करके गवर्नमेंट द्वारा कम किया जाए। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या है, तो पीएम मत्स्य आप समझ रहे होंगे मछली पालन से संबंधित है। विद टारगेटेड इन्वेस्टमेंट 6,000 करोड़ रुपीस लॉन्च फॉर फिशरमैन, यानी जो मछुआरे हैं उनकी सहायता के लिए इस बार के बजट में 6,000 करोड़ रुपीस यानी 6,000 करोड़ रुपीस का एक अमाउंट उनको दिया गया है एक तरीके से उनकी सहायता के लिए, ताकि जो फिशरमैन है ये अपनी रोजी रोटी ना खो सके। और किस योजना के तहत, पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के लिए क्या इस बार प्रावधान किया गया है बजट में, तो बागवानी फसल के लिए 2,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बार। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स की बात करें, जो सोसाइटीज होते हैं, कोऑपरेटिव होती है, तो इसमें क्या बात कही गई है, टू फुलफिल द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। याद रखिएगा सहकार से समृद्धि किस सेक्टर से संबंधित है, तो सहकार से समृद्धि योजना जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या, किस चीज को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी अनकवर्ड विलेजेस नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी ये तो था एग्रीकल्चर। इस बार एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में इस बार क्या दिया गया है, तो इस बार एजुकेशन में इन्होंने क्या दिया है, तो एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहला है आपका रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी जो टीचर्स हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे और वहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अलग से कि किस तरीके से बच्चों को, एक तरह से कमज़ोर बच्चों को टारगेट किया जाए
उन्हें परफॉर्मेंस के तौर पर उनको उभारा जाए, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं एक तरीके से उनको साइंस टेक में डाला जाए। इसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट आपका, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, यानी राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी जो बच्चों और जो एडोलसेंट्स हैं, जो 15-18 के युवा हैं, जो युवा वर्ग के लिए, यानी वो एक तरीके से लाइब्रेरी में फोकस हो सके, पढ़ सके, शांति से पढ़ सके। इसके बाद में स्टेट्स विल बी एनकरेज टू बी सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल, यानी इस बार राज्यों को भी ये कहा गया है कि राज्य अपने पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर क्या करें, लाइब्रेरीज बनाएं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। तो एजुकेशन के अंदर ये चीजें दी गई हैं। बात करें रेलवे की, तो रेलवे में इस बार सबसे ज्यादा एक तरीके से पैसा दिया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है रेलवे के अंदर। तो क्वेश्चन आ जाए कि इस बार बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस हिस्से को दिया गया है, तो इस बार में सबसे ज्यादा पैसा जो है इस बार बजट में रेलवे को दिया गया है। तो बात करें रेलवे की, तो ए कैपिटल आउटले 2.40 लाख करोड़ रुपीस हैज प्रोवाइड फॉर द रेलवे द हाईएस्ट एवर 9 टाइम्स बजट 2013-2014, यानी 2013-2014 में जितना पैसा रेलवे को अलॉट किया गया था 2023-2024 के बजट में, वो पैसा उस 13-14 के बजट से 9 गुना ज्यादा अलॉट किया गया है इस बार। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि किस बजट का 9 टाइम्स इस बार पैसा पे किया गया है, बजट क्या एक तरह से रेलवे के लिए रखा गया है बजट में। तो 2013-2014 के बजट में जो पैसा पे किया गया था, बजट में रखा गया था, उससे 9 गुना ज्यादा इस बार बजट में एक तरीके से रेलवे को सहायता दी गई है। और पैसा कितना है रेलवे के लिए, 2.4 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। इसके बाद बात करें ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में क्या चीजें हम देख रहे हैं, तो 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर लास्ट एंड फर्स्ट माइल, यानी जो अंतिम और पूर्व बिंदु को पहले बिंदु को जोड़ते हैं, इस तरह के ट्रांसपोर्ट जो कनेक्टिविटी है उसको क्या करना है, जो अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं, जैसे कोयला, स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड फूड ग्रेन्स। कोयला, स्टील, फर्टिलाइजर एंड फूड ग्रेन्स, ये क्या है, ये फर्स्ट एंड लास्ट माइल को कनेक्ट करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी इकोनॉमी किसी भी आधार पर नहीं चल सकती है। तो इन चीजों के सेक्टर्स विद इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ रुपीस, यानी इस बार इन सेक्टर्स के लिए 2023-24 के बजट में 75,000 करोड़ रुपीस का एक तरीके से अमाउंट रखा गया है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस बार 75,000 करोड़ का एक अमाउंट रखा गया है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो प्राइवेट जो सोर्सेस हैं वहां से कवर किया जाएगा। क्लियर? तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन का। अगला अगर बात करें हम, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है, तो ये प्रोग्राम वगैरह जो है अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में जानिए आप बजट से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें।